भवानी ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामिमङ्गम् पाणौ महासायकिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॐ तुलितबलधामं हेमशिलामदेहं धनुर्वङ्कसानं ज्ञानिनामजगन्नं सकलगुणनिधानं वारणामीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपिपतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशार्कं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम् ओम मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वातात्मजवानर्योतिमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए प्रेमियों, सभी मिलकर हरिनाम संकीर्तन का गुणगान से मिलकर करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Rama Mangal Bhavani Mangal Hari. Uma Sahiti Jabad Dulari. Jai Jai Jivan Rani. Jai Mahesh Mukhi Jai Jai. जगत जननी कामनी दुतिगाता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ राम जन्म के तु अमीठा करण विशेष देवता श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवनि मंगल हारी सर्वो दशरथ हरि बिहारी दया विरत संभारी हरहुनाथ मम संकट निवारी श्री राम जय जय राम कलयुग केवल नाम हमारा तुम्हें तुम्हें नारे तेरे पारा सिया राम मैं सब जग जानी करो करामी जोर जुग मानी जनक सुता जग जननी जानी अतिशय प्रिय करुणा निधानी दासी जुग पति कमल बनाओ सासु कृपा निर्मल मति पाओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम पवन तनय संतन हितकारी विराजत अवध बिहारी परभागी अंजद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन सुता कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
की नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल गुर राजा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनित सीता कर दुख भागा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुबल आयु, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल शीघ्र न भावा, श्री राम जय राम जय जय राम, वाल्मीकि मन आनंद वारी, मंगल मूर्ति नयन बिहारी, शीश काम नर सुने गावई, शीश काम नर सुने गावई, सुख संपत्ति नाना पावई, जपई नाम जन आरत भारी, जपई नाम जन आरत भारी, मिटई को संकट होई सुखारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, भूषण सरोज रघु मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सोमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कली विकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा में उपस्थित आदरणीय प्रभु आपके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। जय श्री राम। कथा से पूर्व आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, संत कहते हैं कि हनुमान जी के 12 नामों का सुमरण हमेशा करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो भी कोई पाप, कोई विकार, वो समाप्त हो जाए। संत यहाँ तक कहते हैं कि पहले अपने शरीर का शुद्धिकरण हो, अपनी दिनचर्या बढ़िया हो, तत्पश्चात हम अपना पाठ करें, तो उसमें आनंद ही आनंद है, विघ्न खत्म हो जाता है। इसलिए हनुमान जी के 12 नामों का सुमरण करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो हनुमान जी की। अंजनी पुत्राय नमः, वायु पुत्राय नमः, जय महाबली की जय, रामेश की जय, फाल्गुष्टा जय, खिलास की जय, अमित विक्रम की जय, उड्डी क्रमण की जय, सीता शोक विनाशन की जय, लक्ष्मण प्राणदाता की जय, बोलो 10 की कृपा की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने प्रभु प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री अयोध्या कांड जी में प्रातः समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही गूढ़ प्रसंग, हमारे जीवन से संबंधित बहुत बढ़िया प्रसंग, जो हमारे परिवार से संबंधित जुड़ा हुआ है, वो बहुत बढ़िया प्रसंग अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मात चरण सिरुनाई चले, दुर्द संकित हृदय, भागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृग भाग बस। लक्ष्मण जी महाराज माता सुमित्रा के पास गए, भगवान राम की आज्ञा से
और कहा जाओ जल्दी जाओ माता से आज्ञा लेके आओ। और जो माता जी के पास गए उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और वो पूरी कथा सुना दी। जिस तरह वनवास की जो विधि प्रकरण बनी हुई थी उसी के बारे में पहले समझा दिया। और माता ने कहा पुत्र तुम मेरे पास किस लिए आए हो? जिनके माता पिता भगवान राम और माता सीता है तो आप इनके पास क्या, मेरे पास क्या लेने आए हो? जहां माता सीता है भगवान राम है वही जो है माता पिता है संसार के। हम तो जन्म के माता पिता है। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि हर जन्म के अंदर माता पिता बदल जाते हैं। 84 लाख योनियों में जब जीव भटकता है तो भगवान भी कहता है जब गर्भ धारण होने के बाद जब वो बार बार प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो जीव बार बार यही प्रार्थना करे प्रभु इस बार मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर निकालो। तो उस समय जो है भगवान कहते हैं हर बार तेरा ये जो है कि एक्सरसाइज होगी, तुम्हारा नियम बन गया, जितनी बार तुम आते हो उतनी बार प्रार्थना करते हो। लेकिन मैं कब तक आपको जो है माफ करता रहूंगा? तो भगवान ने कहा कि कोई अपना गारंटर लेके आओ। तो संत कहते हैं जीव जो है प्रार्थना करता है माता पिता के बारे में तो वो तो हर जन्म में बदल जाते हैं। फिर कहा कि 5 तत्व जो है इनमें से कोई लोग, तो जल देवता को उन्होंने अपने जो है प्रार्थना की, हे भगवान हे जल देवता आप ही मेरे जो गारंटर बन जाइए, आप तो हर जन्म में मुझे मिलते हो। तो वो गारंटर बने और भगवान से जब जल देवता ने कहा कि मैं इनका गारंटर बनता हूँ, तथापि जब भी ये स्नान करेगा एक बार मैं इसके मुख से आपके नाम का सुमरण करा दूंगा। आप सभी जानते हैं जब स्नान करते हो तो गंगा जल को हाथ में लेकर के या जल को हाथ में लेकर जब मंत्र बोलते हो ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में संधि गुरु, वो अमृत बन जाता है, उसी से आप स्नान करते हो। सबसे पहले जब स्नान करते हो स्नान की विधि आप जानते हो पहले से कि सबसे पहले जो गंगा जल है उसको जो है अपने माथे को लगाया जाता है और उसी के फिर जो है जब स्नान करते हो जब जल डालते हो सिर के ऊपर तो दोनों कानों को मसलते हैं। जब दोनों कानों को मसलते हैं तो आपका शरीर का टेम्परेचर एक हो जाता है। कभी इस क्रिया को देखो करके तो आपको अनुभव हो जाएगा कि शरीर का जो है गर्माहट जो है उसी वजह से सारा शरीर का टेम्परेचर एक हो जाता है। जब स्नान ध्यान करते हो तो अपने पितरों का भी ध्यान करते हो, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हो, उनको भी स्नान कराते हो। इस शरीर के माध्यम से जो भी हमारे संबंधित हैं उन सब का स्नान होता है। तो यहाँ प्रभु प्रेमियों प्रातः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी महाराज जो वैसे जीव आचार्य हैं, सभी को शिक्षा देते हैं, वैराग में है, लेकिन माता के पास जाकर प्रार्थना की तो माता ने एक ही बात कही कि जिनके माता पिता सीताराम जी है आप उन्हीं के पास वहीं से आज्ञा ले लेते। और फिर जो है जब चले तो माता के चरणों प्रणाम किया और फिर कहते हैं तुरंत भागे लक्ष्मण जी महाराज, तुरंत भाग, और कोई भी करना आ जाए इसलिए पहले ही वहां से चल दिए। गए लक्षण जो जानकी नाथू भे मन मुदित पाई बरिसातु बंदी राम सिय शरण सुहाए चले संग नर्प मंदिर आए। लक्ष्मण जी महाराज जो वहाँ भगवान श्री राम जी के पास माता जानकी के पास आए और उनको पाकर मैंने बड़ा प्रसन्न हुआ। राम जी के सीता जी के चरणों में चरण वंदन के साष्टांग प्रणाम करके उनके साथ राजभवन में आए। फिर कही परस्पर पुर नर नारी भले ही विनाय विधि बात बिगाड़ी मन दुख बदल मिलने विकल मनो माती मत छीने। श्री राम अयोध्या नगर निवासी जो है स्त्री नर नारी स्त्री पुरुष बहुत दुखी है, उनके मन में बड़ा क्षोभ हो रहा है और कहते विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले पतले हो गए, जो मुख उनका उदास हो गया,
ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीने जाने में मक्खी जो है व्याकुल हो जाती है। कर मीजे सुर धनु प्रस्ताई जन पंख विहग अकुलाई भाई बड़ी भीड़ भूप दरबारा बाद न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं, सब अपना सिर पीट रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो गया। यहाँ प्रभु प्रेमियों, हम सभी को एक संदेश मिलता है, जब अपना कोई आता है तो हमें खुशी होती है। जब हमारे पास कोई आता है, वो कोई संत समाज से कोई आता है, हमें खुशी होती है कि हमारे यहाँ इनका निवास होगा, हमारे यहाँ इनका भजन होगा, हमारे अंदर जो भी विकार है वो खत्म होगा। संत इस बात को कहते हैं कि जिस घर में एक बार भी संत का निवास हो जाए, उनका भजन हो जाए, तो उनके जो है विषय विकार हर लेते हैं। यहाँ नगर निवासी सभी लोग परेशान हैं कि जैसे बिना पंख का पक्षी उड़ान नहीं भर सकता, वह इतना व्याकुल हो जाता है। इसी तरह जो सीताराम जी और लक्ष्मण जी महाराज को वन जाते हुए देख करके इतने विहल है, इतने दुखी है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कहा कि भाई भीड़ भीड़ भूप दरबारा वर्णन जाई विषाद अपारा, इतना अपार विषाद है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सची उठाए राव बैठारे कहीं प्रिय वचन राम पगधारे, सिय समेत दौत निहारी व्याकुल भयो भूपति भारी। उन्होंने देखा श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर जो मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया और सीता दोनों पुत्रों और जो है माता सीता को देख करके जो है वह राजा बहुत व्याकुल हुए। राजा के इतना भारी दुख है कि जैसे अपने शरीर से कोई अंग निकल जाए। और संत यहाँ कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप यहीं पर रहिए, माता पिता की और राज समाज की सबकी सेवा कीजिए। लक्ष्मण जी महाराज बहुत बड़ा उत्तर देते हैं कि काया की छाया होती है, मैं तो आपकी छाया हूँ। काया की छाया होती है, काया से कभी छाया अलग नहीं होती। और प्रभु जी एक बात और भी है, भले आप मुझे छोड़ के चले जाएं, लेकिन वन में जाकर के आप खाएंगे कैसे? आपके सामने प्रसादी आ भी जाएगी तो आप खाएंगे कैसे? मैं तो आपका दाया हाथ हूँ, दाएं हाथ से ही प्रसादी पाई जाती है, आपको कौन खिलाएगा? राम जी यहाँ पर निरुत्तर हो गई। फिर कहा जाओ भाई जल्दी माता से आकर लेके आओ। यहाँ प्रभु प्रेमियों हमें एक संकेत मिलता है, जब भी अपना कोई संत समाज का कोई ब्राह्मण संत कोई मिल जाए तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। और यहाँ तक भी कहते हैं संतों कि जैसे गौ माता है, गौ माता के अंदर 33 कोटि देव देवता विराजमान है, और ये गोष्ठ की अगर कोई 4 परिक्रमा कर दे तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ है उनका सबका लाभ मिलता है। आपसे भी जानते हैं, घर में सब गृहिणी जो है अपने घर में जब अपने घर प्रसादी बनाती है तो सबसे पहले गौ माता की रोटी निकालती है, और वो गौ माता की रोटी निकाल कर उसमें जो गुड़ या जो भी मीठा रख के उसको भोग लगाती है, फिर भगवान का भोग लगाती है कि तुम्हें निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पर भूषण करी। ये आदमी प्रभु प्रेमियों, ये एक संत वाणी है। हमारी रहनी कैसी हो, हमारी सहनी कैसी हो, हमारा आचार व्यवहार कैसा हो। आप सभी जानते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, स्नान ध्यान करने में माता पिता के चरण लेते हैं, और लेना भी चाहिए। जो जिनके माता पिता हैं वो बड़भागी है, जो अपने माता पिता के जो प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि माता जी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, और शाम को घर जा फिर उनके चरण लेते हैं, तो माता कितनी खुश होती है। और पुत्र का तो कल्याण है ही। देखिए संज्ञा तो बहुत बड़ी है, पुत्र तो पितरों को तार दे। हम लड़का बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, बेटा तो बंटवारा करता है और लड़का लड़ने वाला होता है। पुत्र तो वो होता है जो पुत्र को तार दे। जब
शिक्षा देंगे। माली तो अपना पौधा सींचता है, जब सींचता है तो उसकी पूरी देखभाल करता है, उसमें खाद पानी सब देता है। हमारा भी कर्तव्य बनता है छोटे से बच्चे को ही शिक्षा देनी शुरू करें। जो जीव के 16 संस्कार हैं उन्हीं के माध्यम से उसकी यात्रा पूरी हो। सच पूछो तो हम जानते ही नहीं है तो बच्चों की शिक्षा क्या दें? वो 16 संस्कार बारे में हमें खुद नहीं पता तो बच्चों क्या बताएंगे? हाँ जरूर है, उसको सीख सकते हैं। उन 16 संस्कारों के बीच में जो जीव की यात्रा होती है वो विवेकी बन जाता है। सुबह उठ करके जब हम गणेश वंदना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो प्रभु प्रेमियों हमारे अंदर भाव आना शुरू हो जाएगा, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। जब बीज अंकुरित होगा तो वो पौधा बनेगा, वृक्ष भी बनेगा, फिर फल भी लगेगा। तो कहने का भाव से ये है कि माता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि वही तुम्हारे माता पिता है, सीताराम जी, उनके पास जाइए, उन्हीं की शरण में रहिए। जब हम सीताराम जी को अपनी बागडोर सौंप देंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज, अभी हम एक कथा में सुन रहे थे कि हाथ में लड्डू मुख में पान, हाथ में लड्डू मुख में पान, फूक मार आ बाबा हनुमान। कह रहे पान मुख में जो है हनुमान जी को दिया जाता है मंगलवार को, और संत याद कहते भाई खीर का भी भोग लगाना चाहिए। यदि खीर का भोग लगाए तो भविष्य तैयार हो जाता है, वो देवता का भोग होता है। और शुक्रवार को लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी का भोग लगता है खीर का। ये हमारे जीने के लिए, सीखने के लिए बहुत बड़ा एक साधन है। हम बड़भागी हैं जो संतों के माध्यम से हमें यहाँ को सीखने आते हैं, और उसी के आधार पर जो हम अपना जीना सीख ले। ये जरूर हम कह सकते हैं कि हमारी जो है राह बढ़िया होगी। चौराहे पे खड़े होने के बाद हमें वो रास्ता जरूर मिल जाएगा। यदि हम संसरण में रहते हैं तो हम भटकेंगे नहीं, 3 रास्ते हमारे बंद हो जाएंगे। चौथे रास्ते के माध्यम से ही जो हम पार उतर जाएंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कोई हमारा कल्याण नहीं है, ना विवेकी हो सकते हैं। कुमति सुमति सबकी ओर रही, सबके हृदय में जो है कुमति भी है, सुमति भी है। जैसा संग मिलता है वैसे ही वो पनपती है। संत इस बात को कहते हैं कि भाई जैसे आचरण करोगे वैसे ही आपका बनता जाएगा। तो हमारे अंदर इतना भाव जरूर बने कि देखो, यदि हमें अपना संकल्प कर ले कि हमें रोजाना सुंदरकांड जी का पाठ करना है, मैं मानता हूँ उसमें मैं भी शामिल हूँ। न जाने किसी वजह से मैं पाठ पूरा ना हो तो सुंदरकांड जी में श्री विभीषण जी की शरणागति को ले लिया जाए। दोहा नंबर 41 से राम सत्य संकल्प सभा कल बस्तोर नए रविशरण जाओ जजन छोड़, और दोहा नंबर 49 तक पूरा कर दिया जाए तो प्रेमियों हमारा सुंदरकांड जी का पाठ पूरा हो जाता है। सिर्फ 20 मिनट की बात है, क्या हम 20 मिनट अपने इष्ट के लिए नहीं डाल सकते? सच पूछो तो हम जो इतने विचलित हो जाते हैं यदि हमारा पाठ ना हो। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए। चाहे एक माला करिए चाहे अनेक करिए, अपना एक नियम बनाइए। चलते फिरते जो है हम राम नाम का सुमरण करते हैं। राम नाम में जो हमारे 108 नाम हो जाते हैं, एक नाम में 54 नाम है, दूसरे में जो पूरे हो जाए तो 108 हो जाता है। हम सामने बोलते भाई राम राम, जवाब आया राम राम, राम राम जी राम राम, उन्होंने 108 की 2 माला पूरी कर दी। तो यहाँ हमारे कहने का भाव ये है कि हम लोगों को इस बात को समझना और अपने जीवन में जो है इतना वैराग उत्पन्न हो जाए, इतना त्याग हमारे अंदर हो जाए। संत तो यहाँ तक कह रहे भाई 50 के बाद छोड़ जगत की आस, और नहीं मानता तो 60 के बाद 61 आ जाता है, 61 बन के बैठा है। अरे घर त्याग कर। घर त्याग का मतलब ये नहीं है कि घर में रहना ही नहीं है, घर में रह करके उनसे विरक्त हो जाना है। परिवार की जिम्मेदारी परिवार अपने बच्चों को सौंपो और अपने आप फ्री हो जाओ, उन लोग करने दो, क्योंकि 60 के बाद हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब हमारी इंद्रियां शिथिल होगी क्या हम काम करने योग्य होंगे? हम खाली निर्देश करने योग्य हैं।
अपना भजन बनाने के योग्य है। यदि हमने ऐसा नियम बनाया तो प्रभु प्रेमियों हमारा वही धन इकट्ठा होगा। धर्मराज के यहाँ जो है युधिष्ठिर जी कहते हैं इस बात को कि चित्रगुप्त जो इस खाते को लिखने में असमर्थ है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान का गुणगान करता है, वो भी लिखने में असमर्थ है। और संत विवादक कहते हैं श्री तुलसी जी के पास के बैठ करके अगर भजन किया जाए या बेल पत्र के नीचे बैठ के भजन किया जाए, एक भी माला अगर जाप की जाए तो वो जो है भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। ये प्रमाण है इस बात का। एक बार की बात है, राजस्थान के अंदर जो है एक किसान बैलगाड़ी लेके जा रहा था, उसमें बोझा बहुत भरा हुआ था। तो आगे एक बांध सा नजर आया, उस बांध पे उसको बार बार बैल वो चढ़ा रहा था, लेकिन बैलगाड़ी चढ़ नहीं रही थी। तो जैसे ही कई बार प्रैक्टिस करने के बाद जब बैलगाड़ी नहीं चढ़ी तो नीचे उतर के दोनों बैलों को खींचने लगा। बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। बैलों को गुस्सा आया, इतना वजन लाद रखा है और मुझे जो है बार बार खींचे जा रहा है। एक बैल उठाकर दोनों सींग से उसके पेट में गाड़ दिया और फेंक दिया। और फेंका तो वहां श्री तुलसी जी थी। उस तुलसी वृक्ष के पास जाकर पड़ा। उधर यमदूत बार देखते रहे कि आज तो फंसा हुआ, जो ये हमारे पास आएगा, हम लेके जाएंगे इसको। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, वो जो किसान वो तुलसी जी के पास गिरा जा करके और वहां जो है बच गया। धर्मराज के जो है उनके खाते उनके पास गए तो पूछा, यमराज ने पूछा ये तो हमारा था। बोले नहीं, जो श्री जी की तुलसी जी के सानिध्य में आ जाएगा, शरण में आ जाएगा, अर्थात शरण में आ जाएगा या गौ सेवा में जाएगा तो वो अवश्य ही भगवत धाम में जाएगा। महाराज जी, गोलोक एक छोटा मोटा स्थान नहीं है। जैसे जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैतर लोक सुपासी, सो सुख धाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। 100 लोक पार करने के बाद तब जब गोलोक की प्राप्ति होती है। और हर लोक का जो है पीठाधीश खड़ा होकर इंतजार करता है जीव की, मेरे यहाँ एक बार निवास हो जाए, मेरे यहाँ रुक जाए, मेरे लोक में रह जाए। लेकिन प्रभु प्रेमियों, जब भगवान अपना वाहन भेजता है, उस जीव को बढ़ाकर ले जाता है, सारे के सारे लोग जो है इंतजार करते हैं और वो चला जाता है, सीधा गोलोक में जाता है। आदरणीय रोहतास जी एक कथा सुना रहे थे, बिल्कुल साक्षात है। हमारे ही श्री जगदीश कौशिक जी, जिनका भगवत धाम हो गया, एक दिन ऐसे ही भाव में बैठे हुए थे, पूछा कि भगवान ऐसे संत का आपने ये हाल कर दिया तो उनकी गति क्या है। देखिए, बहुत समझने वाली बात है। ध्यान में मगन थे। भगवान ने उनको जो है बहुत अच्छा दृश्य दिखाया। उसमें दिखाया कि श्री कौशिक जी जो है भगवत धाम हो गए हैं और गौ के जो बछड़े हैं, छोटे बछड़ों के बीच में वहां उनको आभास कराया कि चिंता मत करो, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भगवत धाम हो गया है। मैं इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितना जीवन हमारा बीत चुका है वो बीत गया, आगे की सुध ले। न जाने हमने कितने उल्टे सीधे हमसे कर्म हुए हैं, क्या हम हर जगह ऐसे रहेंगे? हम उनको छोड़ सकते हैं, जितना समय बचा उससे हम उसको सुधार सकते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, यही हमारे जीवन का सार है। राम जी एक लीला कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है एक लीला कर रहे हैं। चारों अंगों सहित इस धराधाम पर विराजमान हुए हैं। प्रकट है, हनुमान जी का जन्म उत्सव है। जब राम जी आ गए और जब लीला करने लगे तो हनुमान जी का भी आना जरूरी है। शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी का जो सुमरन करते हैं प्रभु प्रेमियों, वो तो निश्चित हो जाता है। इसलिए सभी को ये सोचना चाहिए कि हमारा कुछ नियम बने। आज हम एक बात कहते हैं कि
जिन लोगों ने अपने जीवन में भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन के नासद भी गणन एक, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं यदि वह भगवान की शरण में रहता है और भगवान का गुणगान करता है। देखो ये जरूरी नहीं है वह 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते, हर एक नहीं पढ़ सकता, हम नहीं पढ़ सकते तो हम संत शरण में जाकर के सुन तो सकते हैं। जब हम सुनेंगे तो उसका मनन भी होगा, मनन होगा तो हमारे अभ्यास में होगा, जब हमारा अभ्यास होगा तो हमारे आचरण में भी आएगा, आचरण व्यवहार हमारा होगा तो फिर जो है हमारा कल्याण सुनिश्चित है। गौ माता के गुर के अंदर पूरा भवसागर समाया हुआ है। संत यहाँ पे कहते हैं भाई जब गौ माता के पास जाते हो, अगर गौ माता की गो रज आपको प्राप्त हो जाए, उसको माथे पर लगा लिया जाए तो समझ लो कि आपने सारे तीर्थ कर लिए। और एक बात और कही, जब गौ माता ब्याती है तो 2 मुख हो जाती है, अगर उसकी उस टाइम परिक्रमा करते हो तो उसका सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलता है। तो ये कहते हैं कि भाई जितना भी हमसे बने संत सेवा ब्राह्मण सेवा ये हमें करनी चाहिए। विपर धेनुसुर संत एक लीन मन अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल, कि हमें कहीं भी जितना भी यथा संभव हमसे हो उतना हमें सेवा में रहना चाहिए। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सेवा में रह करके भगवान का गुणगान करता है, ब्राह्मणों की संतों की शरण में रहता है, गौ सेवा में रहता है, तो प्रभु में एक दिन भी अगर ऐसा आ गया, निश्चित बात है जब गौ माता अपनी खुशी से पूंछ उठा दे और उसके सिर पर रख दे तो समझो प्रभु प्रेमियों वो तो साक्षात ही उसको शेल्टर मिल गया। किसी भी स्थान में नहीं है, सारे देवता तरसते हैं इस भूलोक में आकर आने के लिए, सब देवता तरसते हैं, सोचते हैं कोई माता ऐसी मिले जिससे हमारा जन्म हो। लेकिन प्रभु प्रेमियों क्या हम इतने सक्षम हैं? नहीं है, हमसे बन ही नहीं पाता इतना, तो ना तो हमसे भजन हो पाता है। संत कहते हैं 25,000 नाम जो है रोजाना जपना चाहिए, और संख्या बढ़ती जाए तो करते हैं तो क्या कहते हैं 3.5 करोड़ तक का जाप किया जा सकता है। हमने कई बार सुना था कथा के अंदर, श्री महाराज जी के पास गए कि प्रभु जी हमें कुछ नाम दान दे दो, तो गुरु जी बोले नाम दान तो मिल जाए लेकिन पहले परीक्षा लेंगे हम, 6 महीने इंतजार करो, 6 महीने लगातार आओ बैठो, हम ये भी देखना चाहते हैं क्या तुम छोड़ के भाग जाओगे। तो ऐसे क्या हुआ कि उस समय जो नामदान ले चुके थे वो तो अपनी माला जप रहे थे, लेकिन जो मेरे जैसा नया गया वहां जाकर के बैठा, बोला कुछ खाने को मिलेगा, प्रसादी मिलेगी, बढ़िया खाने को मिल रही थी, जाना शुरू कर दिया, जाता रहा। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने क्या एक प्रेरणा दे दी कि मैं तो संसरण में रहूंगा, और वहां जाकर के देखा कि उन्होंने कैटेगरी बना रखी थी, भाई इतने साल से ये रह रहा है, इतने साल से ये रहा है, ये नए साल का आने वाला है, तो नए साल वालों को उन्होंने जो है जब दाल भात बनाया तो जब दाल में दाल नहीं थी, जो दाल बनाई उसके अंदर दाल का दाना नहीं था, पानी पानी था। अब सबकी प्रसादी आ गई, खाने लगे, सामने वाला ने मैं देखा यार इसमें तो दाल भी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो जो प्रसादी बांट रहा था उससे पूछा कि महाराज ये क्या कर रहे हो, देखो सामने दाल है, मेरे में दाल का दाना भी नहीं है। बोले भाई तुमने अभी क्लास में एंट्री करी है, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुम रुकोगे नहीं रुकोगे, अभी तुम्हारा कन्फर्म नहीं है, तुम्हारा टिकट कन्फर्म नहीं है, अभी न जाने का भाग जाओ तुम, इसलिए तुम्हें आदत डाली जा रही है। यहाँ कहने का भाव ये है कि हम लोगों को जब हम संत शरण बनेंगे तो हमें ज्ञान भक्ति वैराग सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जब हम रुकेंगे नहीं तो वहां कहाँ रुकेगा। हमारे शरीर के अंदर 5 विकार इतने बड़े हैं, वो हमें हमेशा घेरे रहते हैं, और जीव जो है वो हम उनको ना भी ले वो तो भी आ जाते हैं।
हम उनको ना भी ले तो भी हम वो हमें घेर लेते हैं। न जाने सामने वाले में क्या ऐसी बात आ गई, हम उसको अनुसरण कर बैठे और उससे हम जो है ग्रसित हो जाए। तो वह संत कहते हैं कि भाई बड़ा हुआ पत्थर वो भी भारी हो जाता है। तो इसलिए कथा में रुकना, सुनना, आचरण करना, ये हमारे व्यवहारिकता में आ जाएगी, तभी हमें उसका ज्ञान मिलेगा। सुन तो लिया हमने, मनन किया नहीं, तो इस कान से सुना उससे निकल गया बाहर। तो बोले भाई खा खा कर मोटे हो गए, इतने भारी भारी पेट हो गए, तो बोला तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। पहले दाल पानी जो दिया जा रहा है, ये तुम्हारा पहली जो है प्रक्रिया है तुम्हें रोकने के लिए। 6 महीने तक अजमाया, वो जो साथी बैठे थे 5 भाग गए, उसमें से एक रह गया। बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, कि कुछ भी हो जाए, मैं तो जैसे रहूंगा वैसे ही रहूंगा। भाई ये एग्जाम्पल उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि हमें वहां रुकना है, तटस्थ होना है। जब तक हम नहीं रुकेंगे तो हमारा कल्याण नहीं है। हमने खुद इसको आजमा के देखा है। श्री धाम वृंदावन में पानी घाट पे महाराज जी की कथा चल रही थी। कथा पूरी हो गई, विश्राम हो गया, सब लोग चले गए, हम 8-10 लोग रह गए। हमारी कोई रूम कहीं बुक नहीं था। हमने सोचा कहाँ जाए, चलो गौशाला के यहीं पर सो जाएंगे। एक छोटा तौलिया बिछा करके हम भी लेट गए। 4 बजे हमारी आँख खुली। जो राजस्थान कुछ लोग थे वो भी माता बहनी थी और भी थे, वो सब लोग भी जो है उठ गए। उन्होंने सबने स्नान ध्यान किया। बोलो चलो जी बिहारी जी के मंदिर चलते हैं। बिहारी जी के मंदिर गए, दर्शन किए। राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए, जब दर्शन किया, वो अद्भुत सीन आज भी हमें याद है। हमें ऐसी दिव्य वे मूर्ति, वे माताएं हमें नहीं दिखाई दी आज तक। वे साथ हमने देखी वहां बैठी हुई। सुबह उठने का लाभ, संत कहते हैं भाई सुबह जो उठेगा, पहले जो उठेगा वो 3 से 5 की जो ब्रह्म मुहूर्त है, और योगी 3 बजे उठ जाते भी हैं, परम योगी 2 बजे उठ जाते हैं, उनका नियम है। वो जो परम योगी होते हैं 2 बजे उठ जाए, उनकी प्रक्रिया उसी समय शुरू हो जाती है। तो हमने जैसे हम उठे, हम भी चले गए। वहां हमने देखा राधा वल्लभ जी के मंदिर में ऐसी दिव्य माताएं बैठी थी, ऐसा श्रृंगार उनका। लेकिन जैसे बाहर निकले हमारी सद्बुद्ध सब खत्म हो गई। कहने के भाव ये है, संत ये कहते हैं भाई अगर तुम बार बार आते रहोगे तो तुम्हारे जितने विकार वो तो खत्म होंगे, और तुम्हें एक साधन जरूर मिलेगा। न जाने किस रूप में नारायण आ जाए और कल्याण कर दे। तो हमें तो उनके शरण में रह करके जब हम बार बार अपने जब जाएंगे तो ये निश्चित है कि जब हमारा अभ्यास होगा तभी हमें कुछ मिलेगा। आप जानते हो अगर नदी के अंदर लोहे को डायरेक्ट डाल दोगे तो डूबेगा, और किसी नाव में, लकड़ी की नाव में उसको डाल दोगे तो वो तैरेगा। हमारा भी यही हाल है। हमारे अंदर इतने विकार भरे हुए हैं कि हम डूबेंगे। लेकिन हमें संत जैसी नाव मिल जाए तो हमें वश्य पार ले जाएगी, क्योंकि विकार को जला देगी वो और अपनी शरण में रख लेगी। तो वह संत ने इस बात को ये आगाह करते हैं हमें कि पहले प्रथम गुरु माता पिता है। जब माता पिता के चरणों में जब हम रोजाना ध्यान करते हैं, उनकी सुनते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज प्रेमियों, हमें कुछ आता ना आता हो, लेकिन हरि नाम संकीर्तन तो हम कर सकते हैं। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। सुबह समय ना मिले तो प्रणाम करके आ जाओ, शाम को जरूर बैठो। अपने परिवार में आप बैठते हो, चर्चा करो, हरि चर्चा हो,
आधा घंटा अगर हमने हरिनाम संकीर्तन कर दिया तो आपके सारे नियम पूरे हो गए। ये प्रमाण है इस बात का। हम सभी ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, लेकिन ब्राह्मण की शरण तो ले सकते हैं, उनके आचरण में रह करके उनसे आशीर्वाद पा सकते है। बहुत ही मजे की बात, लेकिन हास्यप्रद है, इसलिए कह भी देता हूं कि जब हमारी नई नई शादी हुई तो हम लोग जो ससुराल में गए तो अपनी एक हाथ से हम पैर छोड़ रहे थे। हमारी साली बोली, मेरा दूसरा हाथ पकड़ के नीचे लगा दिया। बोले जिया जी एक से नहीं दोनों से लो, आशीर्वाद दोनों हाथ से लो। संत भी ये उन्होंने बताया, एक हाथ से किया प्रणाम सारा पुण्य कर्म करवा देता है। कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से प्रणाम करो। यदि आपके हाथ में कोई वस्तु है तो झुक जाओ, प्रणाम करो। ये जब हम ऐसे नियम को हम सीखेंगे तो हमारा बच्चा भी सीखेगा, या तो बैठ के प्रणाम करेगा या लेट के प्रणाम करेगा। जो बैठ के प्रणाम वो माताओं का है, और जो साष्टांग प्रणाम वो जो है हमारा है, पुरुषों का है। जब भी प्रणाम करे साष्टांग प्रणाम करें। उसका लाभ क्या है, जब हम लेटेंगे तो हमारी कमर पर जो या तो उस संत का हाथ जाएगा तो हमारे पाप नष्ट करेगा, या फिर सिर पर हाथ रखेगा तो आशीर्वाद देगा। दोनों में से एक बात जरूर होगी। और पहले आपने कह दिया राम राम जी राम राम, वो तो अपना भी गया। तो इसलिए बात लोकहित के लिए बात कही जा रही है कि हम कुछ सुने, संतों से जो सुने उसको हम गाएं, बताएं, तो उसका अनुसरण हो, हमें पता लगे। या तो ऐसे ऐसे बालक है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। जबरदस्ती पैरों में बैठ करके हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन वो ले जरूर जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्यों? उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है, उन्होंने बढ़िया आचरण किया है। और सच बात है, उनका नूर ही बढ़ता है। यदि उन्होंने तिलक धारण किया है तो समझ लो कि वो जो है भगवान के धाम में जाने का प्रथम श्रेणी का वक्ता है, श्रोता है। वक्ता है जो श्रोता है, जो भी है वो भगवान के शरण जाने का अधिकारी है। और जिन्होंने तुलसी धारण किया हुआ है तो भगवान तो ये कहते हैं, संत की वाणी है कि जब भी आप स्नान करते हो तुलसी माला के माध्यम से जो आपके शरीर पर जो बूंदे पड़ती है वो सरल तीर्थ का फल देती है। तो इसलिए भाई देखो, उस बात की गारंटी हो जाती है कि तामसिक भोजन नहीं लोगे, रास्तिक नहीं लोगे, सात्विक भोजन में आप जाओगे। जब आपके शरीर के अंदर सात्विक भोजन जाएगा तो विकार कहां से आएगा? विकार तो वहां उत्पन्न होता ना जो रजोगुण तमोगुण में रहते हैं। उनसे बचने का साधन तो यही है कि हम सात्विक रहें। जब हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी, जब हम तुलसी धारण करेंगे, तिलक धारण लगाएंगे, तो प्रभु प्रेमियों, ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो, तिलक जरूर लगाना चाहिए। और भी नहीं है तो आपके घर में तो हल्दी तो है, हल्दी का नहाते के बाद उसका तिलक किया जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि हमें सबको जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है कि देखो ये सात्विक है, और उसमें हमारा सबका कल्याण भी है। जब हम इस बात को सोचेंगे तो प्रभु प्रेमियों, ये हमारा मन इधर नहीं डोलेगा। हरि संकीर्तन में जब जाएगा तो वो बात याद आएगी कि पंडित जी महाराज ने हमें ये शिक्षा दी थी, बैठते में याद आएगी। जब याद आएगी तो हम उसका अनुसरण करेंगे, हमारे व्यवहार में आएगी। तो यहाँ यही बात कही गई है कि राम राम रटते रहो जब ले घट में प्राण, तभी तो दीन दयाल से बना के पड़े गान। बोलो गौरी शंकर भगवान। आज की कथा के भाव यहीं तक समर्पित, गौरी शंकर भगवान की तरफ समर्पित। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।